वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ जो इधर पास में एक मेरा दोस्त है उसके साथ हुई है। बहुत दिनों बाद मुझे एक मेरा दोस्त मिला, तो मैं उससे बातचीत कर रहा था कि कैसे हो, क्या हो, अच्छा है या नहीं। तो ज़रा सा मुझे वो परेशान लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही उसको पूछा कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो उसने मुझे कहा कि एक अजीब सी चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो मैंने पूछा उसको कि क्या हो रहा है ऐसा। तो उसने कहा कि मेरे घर में कुछ आवाज़ें आ रही है। तो मैंने पूछा कैसी आवाज़ें। तो उसके साथ जो हुआ वो बताने लगा। तो अभी गांव में मेरे खेत का काम चल रहा है, तो मेरे माँ बाप ज़्यादा घर पे रहते नहीं, मैं अकेला ही घर पे रहता हूँ। मैं अकेला घर पे रहता हूँ तो पीछे वाली रूम में उधर में बैठा रहता हूँ, जो मेरा काम है वो करता हूँ। तो ऐसे ही हर दिन की तरह मैं मेरे पीछे रूम में बैठा था। माँ बाप भी खेत में गए थे तो कोई नहीं था। तो ऐसे ही मुझे एक दिन दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आई, तो मैं पीछे के रूम से उठा और देखने गया कि कौन है। लेकिन जब मैं आगे गया, दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैं वापस अपने रूम में चला गया। मुझे लगा कोई आसपास वाला छोटा बच्चा है जो मेरे साथ शरारत कर रहा है, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो फिर से थोड़ी देर में मुझे फिर से नॉक की साउंड सुनाई दी। तो इस बार फिर से मैं उठा और गया, इस बार भी कोई नहीं था। तो फिर से मैं वापस मेरे रूम के अंदर चला गया। तो फिर से मुझे नॉक का साउंड सुनाई दिया, लेकिन इस बार वो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी। तो फिर से मैं देखने गया, तो इस बार भी कोई नहीं था। तो फिर से मेरे रूम में वापस चला गया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मन भटकाने के लिए सॉन्ग सुन लूँ। तो मैंने अपने ईयरफोन्स निकाले और सॉन्ग सुनने बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे ही आवाज़ें आने लगी। मतलब वो नॉक करने की आवाज़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रहा है। तो इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि मेरे ईयरफोन में सॉन्ग चल रहे फिर भी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दरवाज़ा पटकने की इतनी ज़ोर से आवाज़ थी कि कोई नेबर्स थे उनको भी सुनाई दे। लेकिन हमारे जो नेबर्स थे वो भी गांव को गए थे और उधर का आसपास का एरिया भी बहुत सुनसान था। लेकिन इस बार मैं बहुत डर गया। मैं बार बार आवाज़ दे के पूछ रहा था कि कौन है, लेकिन उधर से सिर्फ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने धीरे से थोड़ी हिम्मत की और किचन की तरफ निकल गया, क्योंकि किचन के इधर से मेन डोर आसानी से दिखाई देता था, तो मुझे पता चलता कि कौन है वहाँ। तो मैं धीरे से किचन की ओर गया और किचन से वहाँ देख रहा था कि कौन है। वो दरवाजे को पीटने की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं था। मतलब उधर कोई खड़ा ही नहीं था, फिर दरवाज़ा कौन पीट रहा है इतना ज़ोर से। मतलब उधर कोई खड़ा ही नहीं था, फिर भी इतनी तेज़ आवाज़ कैसे आ रही है दरवाज़ा बजाने की। तो इस बार मैं बहुत डर गया और वापस रूम में चला गया, और वो डोर बजने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। और उसी वक्त मुझे एक बात याद आई कि हमारा जो मेन गेट है, अगर कोई अंदर आता है तो उसे ओपन करता है तो उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। मतलब कोई भी इंसान अगर अंदर आए तो गेट ओपन करते वक्त तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो वो सुनाई देती है। तो कोई भी अंदर अगर आना चाहता हो तो गेट ओपन करते वक्त तो आवाज़ से समझ जाता है कि कोई अंदर आ रहा है। लेकिन वैसे तो कुछ आवाज़ आई ही नहीं। मतलब जो वो दरवाज़ा बजा रहा था वो इंसान नहीं था, कोई और था। तो मैं इतना ज़्यादा डर गया, तो मैं डर के मारे बाथरूम में छुप गया और मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वो आवाज़ बढ़ती ही गई, बहुत बढ़ती गई। मैं बहुत डर गया था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से वो आवाज़ शांत हो गई। वो आवाज़ किसी और की नहीं थी, वो मेरे माँ और पापा की थी। तो तब मैंने चैन की सांस ली और धीरे से दरवाज़ा ओपन किया और बाहर गया। लेकिन ये बात मैंने उनको नहीं बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो ये हादसा मेरे साथ एक दो बार हुआ था, इसलिए मैं परेशान हूँ। इसलिए जब भी मेरे माँ और पापा गांव को जाते हैं खेत के काम के लिए और मैं घर पे अकेला होता हूँ, तो मैं घर पे नहीं रुकता। इसीलिए जब मैं अकेला होता हूँ तो बाहर आ जाता हूँ। इसीलिए अभी दोपहर के वक्त में बाहर हूँ और तेरे साथ बात करने में आ गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो चुका है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस स्टोरी को यूट्यूब पे कवर करूँगा। तो ये कहानी मेरे दोस्त के साथ हो चुकी है, ये बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन मुझे अभी याद आई तो मैंने ये स्टोरी आपको बताई। तो मेरा नाम है संकेत और वेलकम टू कालावर्स।